करेंगे जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ी हुई है। और ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां कार्रवाई करते हुए बीजेपी संगठन ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब हरक सिंह रावत को पूर्व कैबिनेट, यहां पर कैबिनेट जो सीएम धामी की कैबिनेट सरकार थी उससे बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हरक सिंह रावत को बर्खास्त करने के मामले के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी में सबसे पहले अनुशासन है और जो अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरक सिंह रावत ने अनुशासनहीनता की है, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने उनको मंत्रिमंडल से भी निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी ने हरक सिंह रावत को 5 साल सम्मान दिया, लेकिन पार्टी के खिलाफ लगातार वो अनुशासनहीनता कर रहे थे। वहीं कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, जहां सरिता आर्य ने कांग्रेस पर महिलाओं की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाते हुए हाथ का साथ छोड़ दिया है और कमल को भी थाम लिया। जहां सरिता आर्य पहली बार नैनीताल सीट से 2012 में महिला विधायक चुनी गई थी। विधायक बनने से पहले 2003 में वो नैनीताल नगर निगम के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी है। और हालांकि अब सरिता कांग्रेस में अनदेखी की बात भले ही कर रही हो, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सरिता आर्य को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन टिकट के लालच के चलते सरिता आर्य ने पार्टी से किनारा किया है, जबकि अभी तक टिकट का ऐलान तक नहीं हुआ। तो उत्तराखंड की सियासत में अलग ही तरह का जो नजारा सामने आ रहा है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सियासी भूचाल मचा हुआ है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस में भी इस तरह की जो अटकलें हैं वो देखी जा रही हैं। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। शाहीन जी, उत्तराखंड की सियासत अलग ही चरम पर पहुंच रही है। जो जिस तरह से यहाँ पर ठंड का मौसम नीचे पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है, वैसे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की राजनीति है उसका पारा यहाँ पर चरम पर पहुंच गया। अब ऐसे में हरक सिंह रावत को जो अटकलें लगाई जा रही है, क्या वाकई में वो कांग्रेस में शामिल होंगे? क्योंकि हाल ही में पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया कि जब तक वो कांग्रेस छोड़ने की माफी नहीं मांग लेते तब तक उन्हें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जी सर, एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। सर, जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति यहाँ पर चरम पर देखी जा रही है, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी अंतर्कलह की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में हरक सिंह रावत को अब निष्कासित कर दिया गया, 6 साल के लिए पार्टी को से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या कांग्रेस में जाने की जो अटकलें हैं वो उस पर किसी तरह की पुष्टि या कोई भी सच्चाई सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, हरक सिंह रावत का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन हुआ, उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति पूरी चरम पर है। और साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि हरक सिंह रावत जिस तरह से कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसकी सफाई रखी कि दिल्ली में आना कोई बड़ी बात नहीं है और मेरी किसी से भी कांग्रेस के नेता से बात नहीं हुई है और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहा था। पार्टी ने सोशल मीडिया के आधार बनाया और इसके चलते मेरा निष्कासन किया और वो कैमरा के सामने अपनी बातों के साथ को कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भी आ गए और वो रोने भी लगे। अब उसके बाद से उनकी जो है लगातार कांग्रेस में वापसी की बात कही जा रही है, मगर कांग्रेस में अभी तक वापसी का पेच फंसा हुआ है। लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो 2016 में जिस तरह से राजनीतिक शिक्षा पटक हुई थी, उसी के चलते नाराज है। खासकर हरीश रावत सीमा जो है पूरी तरीके से नाराज है और उनका हालांकि अधिकारिक तौर पर ऐसा बयान नहीं आया है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि जब तक वो अपना पराजित या अपने 2016 में जो कांग्रेस के 9 विधायकों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, तब तक शायद उसकी कांग्रेस में वापसी नहीं होगी। दूसरे के हवाले से इस तरह की खबरें भी है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत की फोन पर बात की हो गई है, किसी हद तक मामला बनता नजर आ रहा है। वहीं पार्टी के जो भी बड़े शीर्षों नेता है वो हरक सिंह की वापसी को लेकर पार्टी आला कमान पर बात को छोड़ रहा है और कह रहा है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी उनको मंजूर होगा। पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं, चाहे उसमें हरीश रावत हो, चाहे उसमें प्रीतम सिंह हो, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश पोटियाल हो। हर कोई पार्टी का बड़ा नेता की वापसी को लेकर पार्टी आला कमान से निर्णय लेने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं या आला कमान पर उनकी वापसी की बात छोड़ रहा है।
बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब पार्टी का क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हरक सिंह रावत ने जिस तरह से आप पार्टी से अब निष्कासित कर दिया और अब कांग्रेस का वो दामन थामते हैं नहीं, लेकिन कांग्रेस की जो अंतरकलह की स्थिति है वो देश भर में यहाँ देखी जाती है और हर राज्य की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जाती है। उसकी बानगी अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जहां सरिता आर्य ने ये आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए किसी भी तरह से जो भी हक की आवाज है उसे नहीं उठाई जाती और महिलाओं का मान सम्मान नहीं होता। हालांकि पार्टी इसे दरकिनार कर रही है। अब सरिता आर्य बीजेपी का दामन थाम लिया, तो किस तरह की चीजें और अंतरकलह की जो स्थिति है वो कांग्रेस के अंदरूनी खाने में देखी जा रही है? देखिए, सरिता आर्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और वो नैनीताल सीट से एक बार विधायक का चुनाव जीती थी। नैनीताल सीट से अब यशपाल आर्य के बेटे किसी भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे तो उनका टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वो इसी बात को लेकर नाराज है। पिछले दिनों आपने बयान देखा होगा, हमने जो दर्शकों को दिखाया था, उन्होंने कांग्रेस भवन में खड़े होकर ये बात कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। टिकट की बात हुई या नहीं हुई ये तो वो बेहतर जान सकती है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर जान सकती है। मगर जिस तरह से हरक सिंह रावत पार्टी छोड़कर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश जो है सरिता आर्य को ज्वाइन कर दिया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वालों की कोई कमी नहीं है। ये बात जरूर है कि लगातार जो है हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की जो खबरें आ रही हैं उससे कई चीजों का बनता बिगड़ता नजर आ रहा है और कई नेताओं को उनके आंतरिक दिक्कत हुई, उसी के चलते उसी किस्म का बयानबाजी भी कर रहे हैं। केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने भी जो है उसका विरोध किया है क्योंकि उनकी एक लोकप्रिय सीट केदारनाथ की है, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो केदारनाथ से टिकट ना मांगे। तो जहां जहां से जो दावेदार हैं वो उनका विरोध जो है जता रहे हैं। उसी के चलते हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर अभी केस फंसा हुआ है। मगर सूत्र बताते हैं कि आज नहीं तो कल उनकी कांग्रेस में वापसी होगी। एक बात और भी है कि कांग्रेस टीम ने भी पिछले दिनों एक मंत्र दिया था कि एक परिवार एक टिकट। यदि उस मंत्र की हम बात करें तो इस पर भी हरक सिंह रावत का केस फंसता नजर आ रहा है क्योंकि वो अपनी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। तो यदि ऐसे में एक परिवार एक टिकट की बात हुई तो कहीं ना कहीं अनुकृति गुसाई या हरक सिंह रावत दोनों में से एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे केस है जिसके चलते हरक सिंह रावत के ही कांग्रेस में वापसी नहीं हो रही है। अब बिल्कुल समीकरण बिगड़ रहा है और ऐसे में अब किस तरह के हालात पनपते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप शाहीन जी यहाँ पर उत्तराखंड की राजनीति को बखूबी जानते हैं और ऐसे में हर चुनाव और हर चीज को बहुत करीब से देखा है, तो ऐसे में अब जो समीकरण बिगड़ रहा है उससे ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि अब आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वाकई में एक बड़ा झटका लग सकता है? निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हरक सिंह रावत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और लगातार जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से लगातार जो है उन्होंने चुनाव को जीता। गढ़वाल के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है, तो उनके जाने से पार्टी को झटका जरूर लगेगा। तो कई सीटों पर जो है समीकरण भी बनेगा और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात से अवगत कराता रहा कि कांग्रेस ऐसा प्रदेश में माहौल है, हमको बेहतर तरीके से काम करना होगा। उन्होंने खुद भी अपनी संगठन में इसका काम करने की दिखाई थी, मगर उनकी बात नहीं थी। इसी को आधार और सोशल मीडिया को आधार बनाकर इसका निष्कासन किया गया, ऐसा उनका मानना है। मगर हाँ, यदि वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं जैसे शासन हो गया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा और कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बात अगर कांग्रेस की जाए तो सरिता आर्य जिस तरह से बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या कांग्रेस में भी किसी भी क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा पकड़ मजबूती पकड़ यहाँ पे सरिता आर्य की थी वहां भी क्या समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस समय वर्तमान में विधायक है संजीव आर्य, वहीं से वो टिकट मांगते हैं, तो ऐसे में उनको ऐसा लग रहा था कि शायद संजीव आर्य को वहाँ से पार्टी टिकट अपना दे सकती है क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है। तो इसी के चलते उनकी नाराजगी थी, वो चाहती थी कि मेरा टिकट जो है वहाँ से किया जाए। अगर पार्टी के अपने जो है नियम कायदे कानून और अपने तरीके से काम करने का एक सिद्धांत होता है, उसी के आधार पर पार्टी काम करती है। तो शायद उनको अपने टिकट कटने का डर था, उसी के चलते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। मात्र के तौर पर या कांग्रेस की पूर्व विधायक और नेता की तौर पर है, निश्चित तौर पर एक सीट पर जो है उनको नहीं लगेगा। मगर हाँ, जिस तरह से संजीव आर्य की एक छवि है और उनके काम करने का एक तरीका है और उनकी लोकप्रियता है, तो ये चुनाव के बाद असल तस्वीर साफ होगी और देखना होगा कि उनके जाने से सरिता आर्य के जाने से किस तरह का नुकसान होता है।
जब नतीजे आएंगे ये स्पष्ट होगा। मगर यदि कांग्रेस सुधीवादियों की टिकट देती है तो एक प्रबल और मजबूत दावेदार या यूपीए के प्रत्याशी वहाँ पे कांग्रेस उतारेगी और मुकाबला दिलचस्प होता नजर आएगा। अब बिल्कुल एक चीज आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और तमाम जहां भी चुनाव होते हैं, मतदान होने होते हैं और तारीखों का ऐलान होने के बाद इस तरह की जो दल बदल की राजनीति है वो साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन इस बीच समझना ये है कि आखिर 5 साल जिस पार्टी के लिए यहाँ पर काम किया, उस 5 साल बाद जब यहाँ पर टिकट की दावेदारी पेश की जाती है और पार्टी की तरफ से नकार दिया जाता है, तभी उसके बाद क्यों याद आता है कि यहाँ पर दलित, गरीब या फिर महिलाओं का शोषण हुआ, इस तरह की चीजें क्यों सामने आती है? ये बात सही है कि देखिए, राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं उनका उनकी कोई जबान नहीं होती। और हमने कल आपने देखा होगा कि जिस समय हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में शामिल होगा, मध्य तक यहाँ बनता। मगर आज उसके ठीक उलट देख रहे हैं। हालांकि उनका निष्कासन किया गया तो उसको वो आधार बना रहे हैं कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। मगर इसके ऊपर भी जो है आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीतिक दल कैसे कुछ लोग कैसे कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, जिसका असर आपको उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड को देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हरक सिंह रावत की बात है तो हरक सिंह रावत कांग्रेस की पृष्ठभूमि के है, वो कांग्रेस को पूरी बात जानते हैं। एक तरीके से वो अपने यदि कांग्रेस में उनकी वापसी है तो घर वापसी की भी अपनी देख रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि उनकी ये इच्छा है कि उनकी जो पुत्र जो है अनुकृति है वो उसको हर हालत में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यदि पार्टी आला कमान मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं पार्टी को जिताने का काम करूंगा, यानी कि कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा। तो इस बात से भी ये संकेत मिलता है कि कहीं न कहीं उनको आश्वासन है या वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। कुछ बातों पर पेच जरूर फंसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर धीरे धीरे जो है वो पेच दूर होता जाएगा, उनकी कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर चरम पर देखी जा रही है और इसमें तमाम मुद्दों के साथ साथ जो दल बदल की राजनीति है वो भी एक बार फिर नए सिरे से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों के अंदर अंतर्कलह की स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में सरिता आर्य, जो कि पहले महिला प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की तरफ से और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते अब कई क्षेत्र और जहां पर सरिता आर्य की पकड़ थी वहां समीकरण अब गड़बड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो हरक सिंह रावत अभी फिलहाल पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि उनकी एक बार फिर घर वापसी यानी कि कांग्रेस में वापसी हो सकती है। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है कि पहले वो 2017 में जो कांग्रेस छोड़ी थी उसके लिए माफी मांगे, उसके बाद ही उन्हें पार्टी में एंट्री दी जाएगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि हरक सिंह रावत क्या वाकई में कांग्रेस का हाथ या साथ यहाँ पर छोड़ देते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से फिलहाल कोई भी जगह यहाँ पर नहीं देखी जा रही। जो व्यक्ति सालों साल के सम्मान को अनदेखा कर दे, दरकिनार कर दे और उसको अपना अपमान बताए। आप नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं, आप 12 में विधायक चुनकर आते हैं, 17 में फिर आप ही टिकट लेते हैं, तो क्या जीवन भर का पट्टा कांग्रेस पार्टी का लिखा लिया था कि आपको हर बार टिकट कांग्रेस पार्टी देगी और टिकट ही आपको पाना आपका एकमात्र ध्येय या मकसद है लाइफ में? अंतिम सीढ़ी राजनीति की आपने उसी को समझ लिया है। पार्टी की सेवा कुछ नहीं होती, पार्टी के प्रति प्यार या सम्मान कोई बात आपके लिए मायने नहीं रखती। ये बगावती सुर अगर उस महिला के हो जो सालों साल संघर्ष करे उसके बाद भी उसको कोई सम्मान हासिल ना हो या कोई पद हासिल ना हो, उसके सुर बगावती हो तो समझ में आता है। लेकिन एक ऐसी महिला जो 7 साल से प्रदेश अध्यक्षा के पद पर हो महिला कांग्रेस के, और मुझे लगता है जहां दीदी पहुंची वहां कई महिलाओं का सपना ही रह जाता है पहुंचना, और बहुत कुछ पार्टी ने दिया है। अगर वो सारा दरकिनार करके आपको वर्तमान देखना है या अपना भविष्य सुधारने में लगना है तो फिर मुझे लगता है ऐसे बहुत से अपकमिंग स्टार्स हमारी पार्टी में हैं और कोई महिलाओं की कमी या काबिल महिलाओं की कमी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आपको आपके सुनहरे भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं।